दुनिया की दो सबसे बड़े और खतरनाक पहाड़ों की बात करते हैं, एवरेस्ट और K2। एक तरफ है एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है और दूसरी तरफ है K2 जिसे साविज माउंटेन भी कहा जाता है। एवरेस्ट हर साल हजारों क्लाइंबर्स को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन K2 को चढ़ना एक अलग ही चैलेंज है। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन K2 पर ऐसे लोग ही जाते हैं जो माउंटेन क्लाइंबिंग का असली मतलब समझते हैं। आज हम इन दोनों पहाड़ों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन सा माउंटेन सच में ज्यादा डेंजरस है। ये एक सवाल है जो हर क्लाइंबर के दिमाग में होता है और आपको भी इसके जवाब का इंतजार रहेगा। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर यानी 29,032 फीट, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन बनाती है। ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर हिमालयस में लोकेटेड है, लेकिन सबसे ऊंचा माउंटेन होने के बावजूद एवरेस्ट का सफर उतना आसान नहीं है। एवरेस्ट का चैलेंज ये है कि इतनी हाइट पे पहुंचना और यहाँ के एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करना दोनों ही एक बड़ी मुश्किल काम है। K2 थोड़ा छोटा है, सिर्फ 8,611 मीटर्स यानी 28,251 फीट का है, लेकिन ये एवरेस्ट से ज्यादा डेंजरस माना जाता है। K2 पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर कैराकोरम रेंज में लोकेटेड है। यहाँ पर एवरेस्ट के मुकाबले में क्लाइंब करना ज्यादा मुश्किल है। K2 की स्टीपनेस और टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी एवरेस्ट से काफी ज्यादा है। एवरेस्ट का सफर ज्यादा लोग करते हैं और इसीलिए वहाँ सफर को थोड़ा प्रिडिक्टेबल बना दिया गया है। माउंटेन के बेस कैंप तक पहुँचना रिलेटिवली इजी हो गया है, लेकिन K2 में सिचुएशन अलग है। K2 में हर एक स्टेप सोच समझकर उठाना पड़ता है। K2 की वेदर कंडीशंस भी अनप्रिडिक्टेबल है और यहाँ पर जो भी क्लाइंबर्स होते हैं उनके लिए हर वक्त लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस रेडी रहते हैं। तो एवरेस्ट की हाइट ज्यादा है, लेकिन K2 का चैलेंज उससे कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है। माउंट एवरेस्ट को हम सब जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि एवरेस्ट चढ़ाई में काफी आसान है K2 के मुकाबले में। एवरेस्ट को क्लाइंबर्स के लिए काफी एक्सेसिबल बनाया गया है, जैसे कि फिक्स रोप्स, लेडर्स और सपोर्ट सिस्टम लगाने से। साउथ कोल रूट सबसे ज्यादा यूज होता है, जहाँ पर क्लाइंबर्स को एक फिक्स पाथ मिलता है। इसका मतलब ये है कि एवरेस्ट पे चढ़ना थोड़ा मैनेजेबल हो गया है, पर K2 की बात अलग है। K2 को साविज माउंटेन भी कहा जाता है और ये एवरेस्ट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। K2 पर क्लाइंबिंग के लिए ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग और हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट्स को समझना पड़ता है। K2 के सफर में कोई आसानी नहीं है, क्योंकि यहाँ एस्टेब्लिश रूट्स बहुत कम है और सपोर्ट सिस्टम्स भी नहीं मिलते। K2 का एनवायरनमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, जहाँ हर स्टेप पर क्लाइंबर्स को एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। और एक बात, एवरेस्ट की वजह से अब वहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब क्लाइंबर्स के लिए एक किस्म का सेफ्टी नेट है, क्योंकि हर वक्त लोग वहाँ होते हैं। लेकिन K2 पे आपको काफी आइसोलेशन मिलती है और जो क्लाइंबर्स वहाँ जाते हैं उन्हें अपने आप पे पूरा भरोसा करना पड़ता है। ये सब बताता है कि K2 पे विजयी होना एवरेस्ट के मुकाबले में कहीं ज्यादा डेंजरस है। K2 के वेदर कंडीशंस काफी अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस होते हैं। K2 का लोकेशन इतना रिमोट है कि वहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता। वहाँ के स्टॉर्म्स और वेदर पैटर्न्स हर वक्त बदलते रहते हैं। K2 पर हवा की स्पीड कभी-कभी 160 किलोमीटर पर आवर तक भी पहुँच जाती है, जो कि क्लाइंब को और भी मुश्किल बना देती है। ऐसे में जब हवा का प्रेशर हाई हो तो क्लाइंबर्स को चलना और भी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हैवी स्नोफॉल और सडन बर्फानी तूफान भी कॉमन है, जो सिचुएशन को और खतरनाक बना देते हैं। अब एवरेस्ट की बात करें तो वहाँ भी हवा काफी तेज चलती है और टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है, पर K2 का वेदर एवरेस्ट से ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। K2 पर मौसम के बदलने का वक्त नहीं मिलता। एक पल में सनी हो सकता है और अगले ही पल में बर्फानी तूफान आ सकता है। ये सडन चेंजेस लोगों को टेढ़ी सिचुएशन में डाल देते हैं और जब हवा की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर तक हो तो हर स्टेप को केयरफुली लेना पड़ता है। एवरेस्ट पे भी ज्यादा कोल्ड और हाई विंड्स होते हैं, लेकिन K2 पे जो अनप्रिडिक्टेबल बर्फानी तूफान और स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो एवरेस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा एक्सट्रीम है। K2 पे जो स्टॉर्म आता है उसका टाइम और स्पीड किसी को समझ नहीं आता और ये वहाँ के क्लाइंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो अगर आप एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो भी आपको अपने सर्वाइवल स्किल्स काफी शार्पन करने पड़ते हैं, लेकिन K2 को फेस करना एक अलग ही लेवल का बैटल है। K2 और माउंट एवरेस्ट
एवरेस्ट दोनों ही दुनिया के सबसे डेंजरस माउंटेन्स हैं, लेकिन अगर हम फर्टिलिटी रेट की बात करें तो ये दोनों काफी अलग हैं। K2 का फर्टिलिटी रेट लगभग 25% है। इसका मतलब ये है कि हर चौथा क्लाइंबर जो K2 चढ़ने की कोशिश करता है उसकी जान को खतरा होता है, और इसका काफी बड़ा रीजन है उसका वेदर, टेक्निकल डिफिकल्टी और रिसोर्सेज की कमी। K2 का वेदर हर वक्त अनप्रिडिक्टेबल होता है और क्लाइंबिंग के दौरान बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है। अब अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो ये फर्टिलिटी रेट 6.5% के आसपास है, जो कि K2 से काफी कम है। ये रेट इसलिए कम है क्योंकि एवरेस्ट ज्यादा क्लाइंब होता है, यहाँ पर एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स काफी होते हैं और रेस्क्यू ऑपरेशंस भी काफी फ्रीक्वेंट हैं। यहाँ पर क्राउड भी ज्यादा होता है, जो कि एक तरफ हेल्पफुल है, लेकिन समिट के टाइम ये क्राउड भी एक मेजर रिस्क बन सकता है। कभी कभी ऐसे ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं समिट पर, जहाँ क्लाइंबर्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं और इससे एक्सीडेंट का रिस्क बढ़ जाता है। तो K2 काफी ज्यादा डेंजरस है और एवरेस्ट में क्राउड का भी अपना रोल है। दोनों ही माउंटेन्स अपनी जगह डेंजरस हैं, लेकिन K2 काफी एक्सट्रीम है, जहां हर स्टेप पे जान का खतरा होता है। माउंट एवरेस्ट पर हर साल लगभग 600 क्लाइंबर्स सबमिट करते हैं। ये इसलिए है क्योंकि एवरेस्ट के रूट्स एस्टेब्लिश्ड हैं, वहां तक पहुंचना आसान है और ये माउंटेन दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ कई क्लाइंबर्स जो शायद पूरी तरह से तैयार नहीं होते एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। इसी क्राउडिंग, पुअर प्रिपरेशन और अवेयरनेस की कमी के कारण एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ जाता है। इसके कंपैरिजन में K2 पर क्लाइंबर्स का नंबर काफी कम है। अब तक लगभग 700 लोग K2 की सबमिट कर चुके हैं। K2 को सावेज माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि ये अपनी एक्सट्रीम टेक्निकल डिफिकल्टी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, इसलिए सिर्फ एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स ही K2 पर चढ़ाई करने का सोचते हैं। कम नंबर ऑफ क्लाइंबर्स का मतलब ये नहीं है कि ये माउंटेन आसान है, बल्कि ये इस बात का इंडिकेशन है कि ये कितना चैलेंजिंग है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए और अमेजिंग टॉपिक के साथ।